Hello children, you are welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. This video is for class 12th. Subject is accounts. Chapter 14, cash flow statements. This is part 2. In first part you have seen its pro forma of calculation of cash flow with adjustment. You are given a question. This is illustration number 2 of your book, and you have to solve this question by direct method, and you need to calculate cash flow from operating activities for the year ended 31st March 2018. So informations are given to you, and first you have a look the question properly. Apart from the questions, you are given some other informations. Now see how to solve. सबसे ऊपर आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018. तो प्रोफार्मा फॉलो करना है. सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स, दैट इज़ रिसीट फ्रॉम डेटर्स 1,17,600. व्हेन यू सी द क्वेश्चन you will not find this figure. So how it comes? इसके लिए आपको सेल्स आपको दी है 1,20,000. अब क्वेश्चन देखना, उसमें हम क्या प्लस करते हैं सेल्स में? ओपनिंग डेटर्स कितने के हैं? 14,000 के, जो 31st मार्च 2017 में दिए गए हैं अदर इन्फॉर्मेशन में, उनको प्लस करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 1,34,000. और माइनस करते हैं क्लोजिंग डेटर्स जो उसके बाजू में लिखे हुए हैं 16,400. तो जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास फिगर आ जाएगा यहाँ का पहला वाला 1,17,600. ठीक है. अब इसमें से हम माइनस करते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग पेमेंट्स. तो पहला है पेमेंट टू सप्लायर्स. अब ये फिगर भी तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, फिगर है 79300. तो उसके लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले परचेज फाइंड आउट करोगे, क्रेडिट परचेज. और क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कितनी दी गई है 77500. ठीक है. प्लस क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक तुम देख लो कितने का दिया है तुम्हारे पास, 11,500 का. स्टॉक देखो तुम अदर इन्फॉर्मेशन में. और माइनस होता है ओपनिंग, तो ओपनिंग वाला लिखा हुआ है बाजू में 8,400. तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्रेडिट परचेज का अमाउंट 80,600. ठीक है. अब इस 80,600 में तुम प्लस करोगे ओपनिंग क्रेडिटर्स जो दिए गए हैं तुमको 6,000 रुपये के अदर इन्फॉर्मेशन में. तो तुम्हारे पास टोटल अमाउंट होगा 86,600, जिसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और वो दिए गए हैं 7,300 के 31st मार्च 2018 में. देखो तो वो दिए गए हैं 7,300. उनको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास फिगर आ जाएगा पेमेंट टू सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स 79,300. अब और कौन सा पेमेंट हुआ है? सेलिंग एक्सपेंस
15,000 के, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में दिए गए हैं। और ऑफिस एक्सपेंस दिया है 6,700 का। तो ऑफिस एक्सपेंस के लिए क्या करोगे तुम, 6,500 जो तुम्हें वहाँ दिख रहा है ना, और 6,500 जो तुम्हें क्वेश्चन में दिए गए हैं उसमें प्लस करोगे तुम जो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, जो अदर इन्फॉर्मेशन में तुम्हें दिख रहे हैं 600, वो प्लस करोगे तो टोटल हो जाएंगे 7,100, और जिसमें से माइनस कर दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड जो कि 400 रुपये के दिए हैं। सबसे आखिरी लाइन देखो क्वेश्चन की, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 6,700। इनका टोटल किया तुमने एक्सपेंस का, तो तुम्हारे पास जनरेटेड कैश हो गया 16,600 आउटर कॉलम में। अब माइनस क्या होगा, टैक्सेशन, पेमेंट फॉर टैक्सेशन, दैट इज़ 3,600। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया लास्ट में। तो जब तुम उसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें तुम्हें निकालना है कैश पेड टू सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स। तो क्वेश्चन को पहले देखो और फिर उसके बाद उसका सल्यूशन। तो तुमको जो चीज़ दी गई है उनमें से जो चीज़ है यूज़ करना है। तो क्रेडिटर्स का जो सप्लायर्स का, उसके लिए भी तुम्हें जो प्रोफार्मा हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था उसको फॉलो करना है। सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000। उसमें ऐड क्या होगी, दो बातें, स्टॉक एट दी एंड और क्रेडिटर्स एट दी बिगिनिंग। तो वो है 60,000 और 15,000 के, दोनों को प्लस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो टोटल हो गया तुम्हारे पास 3,25,000। और माइनस होता है ऑपोजिट, जो ऊपर तुमने ऐड किया उसका ऑपोजिट। स्टॉक एट दी एंड था तो तुमको उसको कर दो ओपनिंग स्टॉक, और बिगिनिंग वाले क्रेडिटर्स की जगह कर दो क्रेडिटर्स एट दी एंड। तो उनका टोटल हो रहा है 40 और 14, यानी टोटल 54,000। तो 325 में से तुम इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2,71,000। अब इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पहले वाले वीडियो में हमने तीनों एक्टिविटीज़ बताई थी तुम्हें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सीधा संबंध होता है फिक्स्ड असेट्स के परचेस और सेल से। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक प्रोफार्मा दिया गया है और उस प्रोफार्मा को तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोफार्मा तुम्हारे पास जो दिया गया है वो क्या है, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट्स, यानी पहले तुम रिसीट्स लिखोगे जहाँ जहाँ से तुमको कैश आ रहा है। टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स को बेचने से, मशीनरी को बेचने से, लैंड बिल्डिंग को बेचने से, फर्नीचर फिक्चर को बेचने से, इन्वेस्टमेंट को बेचने से, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क बेचने से। इसमें तुम ऐड क्या कर लोगे, वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रही होंगी उनको तुम इसमें ऐड कर दोगे। जैसे कि डिविडेंड मिला शेयर्स को ख़रीदने पर, इंटरेस्ट मिला डिविडेंड के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या रेंट रिसीव हुआ किसी एसेट्स को, रेंटल इनकम हो गई। फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस में क्या होगा, जितना भी तुमने सब कुछ ऊपर सेल में लिखा है वो सब परचेस में कर दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस। यानी परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ लैंड बिल्डिंग, परचेस ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ गुडविल पेटेंट वगैरह वगैरह। तो फाइनली तुम्हारे पास जो आएगा वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। अब उसके बाद तुम देख लो क्वेश्चन नंबर 10। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब सबसे पहले प्रोफार्मा जो तुमने देखा उसमें तुमको क्या लिखना पड़ेगा,
जो कैश तुमको मिला है बेचने से। तो अब तुम देख लो क्या क्या चीज़ बिकी है। सेल ऑफ मशीनरी हुई है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ और सेल ऑफ पेटेंट हुआ है। जितना सेल है सबको प्लस कर दो, टोटल हो गया 125। उसमें ऐड क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसमें अभी हमने 3 चीज़ें बताई थी तुम्हें, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनको प्लस करो और उनका जो प्लस आ रहा है वो नॉन करंट असेट से जो कैश रिसीव हुआ उसमें प्लस कर दो। यानी 4 6 20, टोटल हुआ 30,000, 1 25 और 30, टोटल हो जाएंगे तुम्हारे पास 1,55,000। और माइनस करोगे सारे परचेस, वो भी सीधे सीधे क्वेश्चन में दिए हैं, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ गुडविल, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनको तुम प्लस कर दो तो वो हो गया टोटल 5 लाख। तो अब ये जो है तुम्हारे पास ये नेगेटिव फिगर्स होते हैं, लेस वाले, और नेगेटिव फिगर्स हमेशा काय में लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में। तो 155 माइनस 5 लाख तुम्हारे पास आएगा नेगेटिव 345। तो नेगेटिव फिगर्स के लिए हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक बचा है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो तुम देखना। थैंक यू।